नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। होटल में चल रहा था जुआ, पुलिस ने मारा छापा। आंगनबाड़ी केंद्र में खराब सब्जी आने से भूखे रहे बच्चे। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क और बिजली समस्या पर फूटा आक्रोश। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पुलिस ने भटेरा रोड स्थित एक होटल की तीसरी मंजिल के कमरे में चल रहे जुआरियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना पर कोतवाली पुलिस ने 21 अगस्त की रात छापेमारी की और कमरे नंबर 303 में 15 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार जुआरियों में व्यापारी, छात्र और नेता शामिल थे। पुलिस ने जुआरियों के पास से 44,500 रुपए नगद और करीब 10 लाख रुपए मूल्य के 17 मोबाइल जब्त किए। सभी के खिलाफ मध्य प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर निरीक्षक विजय राजपूत ने बताया कि पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे और जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा। उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। करीब 15 लोग मौके मिले और उनके पास से 44,500 रुपये जब्त हुए हैं। साथ में उनके पास से जो मोबाइल है करीब जिनकी कीमत 17 मोबाइल मिले हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपये है और मौके पर जब्त किए गए हैं और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है इन पर। इनके नाम सिद्धांत पिता विनोद रेंगलानी, सूरज पिता बलदेव गुप्ता, शांतनु पिता संदीप जैन, आयुष पिता अशोक भूपेश, शिवम पिता नंदकिशोर, मनोज पिता मंगलदास इंद्रानी, निखिल, सिद्धार्थ, मोहित, पीयूष, भागेश, सनी, जगमीत, अमित, ये सभी बालाघाट लोकल के रहने वाले हैं और इन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहर से सटी ग्राम पंचायत कोसमी के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बासी और खराब सब्जी परोसे जाने का आरोप लगा है। आंगनबाड़ी क्रमांक 4 सहित अन्य केंद्रों में जागृति स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को खट्टी गंध वाली सब्जी और कंकड़ वाला चावल परोसा गया। सहायिका ने जब खाना परोसा तो खराब होने की पुष्टि हुई। मेन्यू के अनुसार उपमा और दाल रोटी परोसनी थी, लेकिन खिचड़ी, आलू, चना और लौकी की सब्जी भेजी गई। लंबे समय से रोटी नहीं मिल रही है जिससे बच्चे भूखे रह रहे हैं। शिकायत मिलने पर जनपद सदस्य और महिला बाल विकास सभापति दीक्षा मेश्राम ने मौके पर निरीक्षण किया। पंचनामा तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। और जब मैं आती 9:30 बजे तो खाना रख दिए थे बच्चों ने, नहीं उनके घर के लोगों ने, जब समूह वाले लाते हैं अच्छा, खाना लाके ढका ढूका साफ सुथरा था। फिर आपने बच्चों को पर जब मैं खाना खिलाने बैठी बच्चों को तो सब्जी खराब थी। तो एक लड़की बोलने लगी, मैडम जी सब्जी अच्छी नहीं है। तब फिर हमने देखे, फिर वो खाना हमने बंद ही कर दिए। खाना अच्छा नहीं मिला है, खाना बासी है। तो मैं तुरंत उठी और आई और खाने का मैंने निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि खाना सच में बासी था और खाने में कंकड़ भी पाया गया और बच्चों के खाने लायक बिल्कुल नहीं था। न नमक था, न मिर्ची था, कुछ भी बच्चों का खाने लायक भोजन नहीं था। और ग्राम के सरपंच महोदय को भी अवगत कराया है मैंने। अब इसमें हम लोग पूर्ण तरीके से कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक हो सके जो हमारे बच्चों को साफ और स्वच्छ खाना परोस सके उस समूह को हम ये खाना यानी ये खाने की जो व्यवस्था है उनको देंगे। अगर ये समूह भी अगर सफाई वाला और अच्छा खाना हमारे बच्चों को देता है तो हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिण बहियर के 2 दर्जन से अधिक गांवों में लंबे समय से नेटवर्क, बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर शुक्रवार को ग्रामीणों का सब्र टूट गया और उन्होंने बालाघाट बहियर मार्ग पर करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रदर्शन के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। मोहनपुर, 40 बोड़ी, कावेली और कसंगी गांवों के लोग नेटवर्क की गंभीर समस्या और सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान हैं। पूर्व सरपंच धनलाल उइके और आदिवासी नेता दिनेश ध्रुवे ने बताया कि बिजली उपलब्ध होने के बावजूद सही लाभ नहीं मिल रहा है। एसडीएम MR ध्रुवे ने कहा कि टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बिजली पानी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। ठान ले तो कभी भी हटेगी नहीं, ये शासन को समझना होगा। हमारे क्षेत्र की नेटवर्क की समस्या एवं सिंचाई की समस्या और 4-5 गांव जो ऐसे हैं, वन ग्राम है जिनमें केबल के माध्यम से लाइट गई है परंतु वहां पर पर्याप्त लाइट नहीं रहती। तो आदिवासी भी हैं और सबसे ज़्यादा जो है ट्राइबल इस क्षेत्र में रहते हैं।
और उनको अगर ये सुविधाएं नहीं मिलेगी, शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गया, आवागमन हो गया, ऐसे मूलभूत सुविधाएं जिनकी ज़रूरत है, एक आम नागरिक की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सुविधाओं से अगर शासन प्रशासन उनको मीन्स अलग रखता है और उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं कि विकास कहाँ हुआ? विकास बोलते हैं हमने बहुत कर लिया। आज देख लीजिए जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, मोदी के राज में, बीजेपी के राज में इनको बेचा जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो 40 बोड़ी क्षेत्र है, इसमें नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। हम लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं और हम लोगों ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनके, उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उनका शीघ्र निराकरण करें। और आम जनता ने हम लोगों को 3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था कि हमारी ये समस्याएं हैं विद्युत आपूर्ति और BSNL नेटवर्क को लेकर, तो उसका निराकरण किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी तारतम्य आज यहाँ इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करके अपना मांगे हैं उनके, वो ज्ञापन दिए हैं। नगर पंचायत लांजी की अध्यक्ष रेखा ताराचंद कालबेले के खिलाफ 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को 12 पार्षद जिला मुख्यालय पहुंचे और शपथ पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें 6 भाजपा, 3 कांग्रेस, 2 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी के पार्षद शामिल है। कुल 15 पार्षदों वाले नगर पंचायत में सत्ता पक्ष के कई पार्षद भी अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उपाध्यक्ष संदीप कुमार रामटेकर ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष भ्रष्टाचार कर रही है और विकास कार्यों में रुचि नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष सौरभ पसीने ने कहा कि अध्यक्ष के पति का हस्तक्षेप बड़ा है और पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। पार्षद पूनम शरद आसटकर ने बताया कि वार्डों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज हम यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं पूरे 12 पार्षद, और अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य कारण ये है कि वार्डों में जो भी समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है और नगर का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। छोटे छोटे जैसे वार्डों के छोटे छोटे कार्य रहते, नाली, पानी, बिजली, इनको लेके जब हम अध्यक्ष के पास जाते हैं तो वो काम को टला देते कि आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कोई भी वार्ड के काम नहीं हो रहे हैं, इसको रोका जा रहा है। जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग हॉल में जो हम सभी पार्षदगण रहते, या महिला भी रहती है, पुरुष भी रहते, तो अध्यक्ष पति द्वारा अभद्र वाणी का उपयोग किया जाता है। 12 पार्षद लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष श्रीमती ताराचंद कालबेले, रेखा ताराचंद कालबेले के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है अध्यक्ष? हमारा ये है कि हमारे 3 साल हो गए हैं, 3 साल में हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किए गए। जो भी हमको जनता ने हमको चुन के लाई है, चुनाव में सब करा के लाई कि भाई नगर का विकास हो, तो हमारे जो भी कार्य होते हैं, निर्माण कार्य हो या वार्ड के कार्य हो, सब अधूरे पड़े हुए हैं। कोई भी कार्य वो पूर्ण नहीं हो रहे और ठेकेदारों द्वारा कार्य को रोक दिया जाता है। देखिए, पार्षदों को जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है नगर परिषद में विकासात्मक कार्यों के लिए, नगर के विकास के लिए और वार्ड के विकास के लिए, किंतु हमारे जो अध्यक्ष महोदय द्वारा है अभी तक के विकासात्मक कार्यों में रुचि नहीं लिया गया। आज 3 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। विगत जुलाई 2022 में हमारा निर्वाचन हुआ है और उस निर्वाचन के पश्चात अगर से आप लांजी का विकास देखते हैं, आप कभी जाके देखिए लांजी का विकास वाकई में हुआ या नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे जब विकास की लड़ाई होती है तो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एकजुट तो होना पड़ता है। और आज हम उसी तारतम्य में यहाँ पे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार से अध्यक्षपति का हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं होना चाहिए, हर मामलों में उन्हीं का हस्तक्षेप होता है। लगभग टेंडर नहीं लग रहे हैं कामों के, जनता को हम लोग जवाब नहीं देते बन रहा है कि हमें अब क्या करें हम चूँकि सारे काम अध्यक्ष के हाथ में होते हैं तो पार्षद लोगों का उतना हस्तक्षेप, डायरेक्ट हस्तक्षेप किसी काम को करवाने में नहीं होता। लेकिन हम लोग मीटिंग में हल्ला करते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। तो अंत में हम 12 पार्षदों ने सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस प्रकार से इस अध्यक्ष का बना रहना से लोकहित की हानि हो रही है। जिस प्रकार से वार्डों में काम होना चाहिए, पूरे शहर का विकास दिखना चाहिए, उस प्रकार से विकास की गति बहुत ही धीमी है और जनता में भी हम लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने सभी ने 12 पार्षदों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इनके विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना ही उचित होगा। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार नगर पालिका परिषद बालाघाट ने दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया। भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची मोबाइल नंबर सहित प्रकाशित कर दी गई है। इसके बाद कुछ स्कैमर कॉल के माध्यम से दिव्यांग अभ्यर्थियों को झांसा देकर पैसे की मांग करने लगे। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सीएमओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना कोतवाली बालाघाट में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को भी अवगत कराया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और चयन योग्यता और नियमों के आधार पर ही होगा। अभ्यर्थियों से अपील है कि ऐसे कॉल्स के झांसे में न आए और किसी भी आर्थिक नुकसान से बचें। जब मैं छुट्टी पे था तो मेरे जब वापस आया तो मेरी जानकारी मिली कि सीएमओ के नाम से कुछ दिव्यांग भर्ती में कुछ लोग फर्जी ढंग से आवेदकों से पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने अपने QR कोड भी उनको मैसेज किए हैं। जो ये प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता के आधार पर की गई है। हमारा फाइनल प्रकाशन हो चुका है। इसी में किसी भी प्रकार के कोई लेन देन की गुंजाइश भी नहीं है। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो आप पहले तो आप हमको सूचित करें। दूसरे अगर किसी भी इस तरह की प्रक्रिया के लिए आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। नगर पालिका परिषद के लिए जो दिव्यांग भर्ती के लिए 11 पदों पर भर्ती किए जाना है उसकी फाइनल लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है और इसमें हमारे पास कुछ जो हितग्राही हैं उनके आवेदन आए हैं कि उनसे पैसे की मांग की गई कि वो अगर 10,000 रुपए देते हैं तो उनका नाम फाइनल सूची में ऊपर आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यवस्थित तरीके से पूरी प्रक्रिया के स्वरूप ये काम किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को ही इसका लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन किसी से ना करें। अगर किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हितग्राही करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।